से मिर्जा कादियानी साहब लिखते हैं इस सुल्तानुल कलम, तारीख को देखो कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही एक यतीम लड़का था। जरा देखिएगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही एक यतीम लड़का था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं कि जिनकी मोहब्बत में गुम होके इस मकाम तक पहुंचा हूं। जरा उनका अदब देखें। एक यतीम लड़का था जिसका बाप पैदाइश से चंद दिन बाद ही फौत हो गया था। वाह रे वाह, कादियान के पंजाबी नबी अज़ीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और माँ सिर्फ चंद दिन का बच्चा छोड़कर मर गई थी। किताब का नाम पैगामुस सलाह रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 465। इल्म तो दूर की बात, इन सुल्तानुल कलम की तहरीर देखें। नबियों के सरदार रहमतुल आलमीन शाफियत दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और वालिद के लिए कोई ताज़ीम का लफ्ज़ ही नहीं। ज़रा देखिए, जिसका बाप और जिसकी माँ मर गई। अगर हम यहाँ पर कभी गलती से बोल दें कि मिर्जा मर गया था या मिर्जा इतनी गंदी मौत मरा था, तो कहते हैं जी आप तौहीन कर रहे हैं। ये जो मिर्जा कर रहा है वो क्या कर रहा है? ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है। लानत है इसके ऊपर। जिसकी माँ मर गई के अल्फाज खुले तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि दिल में कोई ताजीम नहीं है, इसके कोई मोहब्बत ही नहीं है। सिर्फ किसी ज़रियतुल बकाया की तरह मुंह से कह दिया कि मैं मोहब्बत करता हूँ। लानत है इसके ऊपर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदैन से मादरी जुबान सीखने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि 6 माह की उम्र तक दोनों फौत हो चुके थे। वाह शेख चिल्ली की 8वीं औलाद अयामुस सलाह रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 396 हाशिये के अंदर। तारीखदान लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 11 लड़के पैदा हुए थे और सबके सब फौत हो गए थे। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले को खुदा की लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो झूठ इफ्तरा बांधे वो काज़िब दज्जाल से कम नहीं। मिर्जा मसरूर साहिब, क्या आप इन 11 लड़कों के नाम बता सकते हैं? ए सुल्तानुल कलम के मानने वालों, ए पंजाबी नबी के उम्मतियों, लिखो यहाँ पर, लिखो। तुम्हारे इस बाप ने जो ये गलत बयानी की है ना, ये इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लिखो अपने इस बाप की करतूतात का। 11 बेटे पैदा हुए और लिख नाम इधर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ और इफ्तरा बांधता है तुम भी और तुम्हारा ये मरदूद नबी भी। आगे देख क्या लिख रहा है, हमारे पैगम्बर खुदा के यहाँ 12 लड़कियां हुई। लिखो अब इधर नाम उन 12 लड़कियों के। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में इस इल्म पर यह बढ़ता कि मुझमें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्क ना करो, और इस पर दावा ये है कि ये मकाम मुझे इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मिला, जिससे इश्क है इसकी पैदाइश का भी इल्म नहीं, उनके वालिदैन का भी इल्म नहीं, इनकी औलाद का भी इल्म नहीं। इस किस्म के काफ़ी उलूम मिर्जा साहब के कलाम में पाए जाते हैं। खोलने बैठूंगा सुबह हो जाएगी, पता नहीं कब तुम लोग ये मेरा अकाउंट बंद करा दो। 4 वैसे ही करा चुके, कराओ 5वां भी। मिर्जा गुलाम कादियानी के सारे दावे हुब्ब रसूल के ना सिर्फ गलत थे, बल्कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सवाना उम्री ही से नहीं वाकिफ थे, बल्कि उनका हुब्ब रसूल के दावों का मकसद ना सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर कब्जा करना, बल्कि अपनी ज़ात को इससे बढ़कर पेश करना था। इसलिए जहाँ भी मिर्जा कादियानी का मौका चला है, उस मरदूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर का कोई मौका भी नहीं जाने दिया। यह अलग बात है कि चांद पे थूका अपने मुंह पर ही गिरता है। देखो ना कैसा मजेदार बात है कि मिर्जा कादियानी अपनी एक जेब में गुड़ की जली रखता था, किसे बना हुआ वो पत्थर रखता था जिससे इस्तंजा करते हैं, तो मिर्जा कादियानी कभी कभी उसी को चाट लिया करते थे गुड़ समझ के। तो ये तुम्हारा नबी। मिर्जा कादियानी लिखता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब ईसाइयों के हाथ का पनीर खाते थे, हालांकि मशहूर था कि सुअर की चर्बी इसमें पड़ती है। तो लख लानत मिर्जा तेरे उत्ते। कादियानियों के ये तौहीन रिसालत नहीं है, इसको तुम तौहीन रिसालत नहीं कहते, क्या बोलते हो इसको तुम लोग? दूसरी जगह देखो मलाउन क्या लिख रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कुएं से पानी पीते थे जिसमें हैज के लित्ते पड़ते थे। और लख लानत तेरी जमना ली दे उत्ते भी लानत। और अभी खोलू मैं ये जो इल्जाम लगा रहा है, निकालो तुम्हें भी कादियानियों कसम है तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारे इस मिर्जा पलीत की। निकालो अपनी वो किताब सीरतुल मेहदी फर्स्ट बोर्न एडिशन, निकालो जिसमें
मिर्जा कादियानी मोहम्मदी बेगम के हेज वाली शलवारें मंगा मंगा के सूंघ रहा है? क्यों गायब किए तुम लोगों ने? वो लाओ निकाल के, वो खोलूं तुम्हारी कामत सुथरा है। तुम्हारी नुसरत जहां बेगम की सारी करतूतात लाहौर में क्या कराती थी हकीम नूरुद्दीन के साथ? रात के आधे पैर में गधे की मालिश क्यों करती थी? मिर्जा का सारा चिट्टा छाटा खोलूं यहीं पर? मिलाओ अभी भी, बगैर तो मिलाओ अपने मिर्जा के बच्चों की तस्वीर और हकीम नूरुद्दीन की तस्वीर मिलाओ, देखो कौन किस में मिलता है। निकालूं तुम्हारी वाली हदीस जिसके अंदर जब तुम्हारा मिर्जा का पहला बेटा, दूसरी भी नुसरत जहां से जो पहला बेटा पैदा हुआ और फिर उसके पैदा होते के साथ ही कादियान में क्या ववेला उठा और फिर क्यों हकीम नूरुद्दीन की बीवी की और नुसरत जहां की लड़ाई हुई? और जाओ मिलाओ तस्वीरें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में गुम होकर मकाम मिला है। ये नहीं पता उनके कि बेटे कितने थे, बेटी कितनी थी, वालिद साहब के बारे में ना वालिदा के बारे में। और जाओ देखो इसकी किताबें, मिर्जा की मोहम्मदी बेगम के सारे खतूत खोल के देखो, मोहम्मदी बेगम के उसके पीछे पड़ा हुआ था, मोहम्मदी बेगम के उसके सारे भाइयों के बहनों के सबके नाम पता है, इसको सारे रिश्तेदारों के नाम पता है। खोलूं तुम्हारे वाले खत जिसमें मिर्जा कादियानी अंग्रेजों के टट्टे उठा रहे हैं, टट्टे उठा के फिर वो जो मोहम्मदी बेगम के बाप को खत लिख रहे हैं जिसमें बोला कि हजरत साहब जहाँ आप बोले मैं वहाँ पर आके साइन करने को तैयार हूँ। एक जायदाद का मसला था, उस पर मिर्जा कादियानी साइन नहीं कर रहा था कि जब तक तू मेरा मोहम्मदी बेगम से निकाह नहीं कराता मैं नहीं करूंगा। तो उस भी जवान के बच्चे ने कराया ही नहीं है और फिर उसमें उसको लालच देता है, बोलता है कि जो कुछ मेरा है वो खुदा के फजल से आपका भी हो जाएगा अगर आपने शादी करा दी तो। फिर उसके बेटे के लिए, मोहम्मदी बेगम के भाई के लिए मिर्जा कादियानी बोलता है कि मैंने नौकरी का इंतजाम कर लिया, हुकूमत बरतानिया से सिफारिश की है मैंने, इसको पुलिस में नौकरी मिल जाएगी और अपने एक मुरीद खास से जो बहुत अमीर कबीर है उससे शादी समझ लो कर दी है मैंने। ये लालचे दे रहे वो बगैर एक मोहम्मदी बेगम के चक्कर में सारी जिंदगी मोहम्मदी का नाम ले लेके 61-62 करता रहा। वो कादियानी और तुम्हारा नबी तो कहता रहा सारी जिंदगी के उसका निकाह मोहम्मदी बेगम के साथ आसमान पे हो गया। वो कैसी बगैर थी, कैसी बगैरती है कि मिर्जा एक तरफ कहता है कि उसका निकाह अल्लाह ने करा है, वो निकाह हो गया उसका आसमान पे खुदा करा रहा है, एक कोई मौलवी भी नहीं खुदा करा रहा है, वो बच्चे वो किसी और के पैदा हो रही है। ओ जाओ बगैर तुम जाओ, तुम्हारी उम्मुल मोमिनीन किसी और के बच्चे जनती रही, तुम्हारी उम्मुल मोमिनीन किसी और के बच्चे जनती रही, तुम्हारा मिर्जा फिर छक्का हो गया और निकालो तुम अपने मिर्जा को कब्र से बाहर। वो तो पूरा कर नहीं सकता था, फिर हकीम नूरुद्दीन ने करा। 3 मौलवी जो घर पे रखे हुए थे वो किसी ने रखे हुए थे, इसी ने रखे हुए थे। अगर तो तुम्हारे नबी को पर्दे का तो कोई पास था नहीं। याद है लाहौर के रेलवे स्टेशन पे क्या बोलता है? जाओ जी हम ऐसे किसी पर्दे के कायल नहीं, एक कंजरी के माल को बोलता है आने दो जी, आजकल के टाइम कंजरियों का माल हलाल है। अपने दादा के पैसे चुरा के भाग रहे हैं और फिर वापस मुंह दिखाने के लिए घर पे नहीं आ रहा, मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा है। लेकिन बुग़्ज़ है कि बढ़ता ही जाता है, मिर्जा साहब को चैन नहीं लेने देता। लिखते हैं खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छुपाने के लिए एक ऐसी जलील जगह तजवीज़ की जो निहायत मुताफ़न और तंग और तारीक और हशरातुल अलार्ज़ की निजासत की जगह थी। अल्लाह खल्लानत हुए मिर्ज़ा, और जाके देखा तुम्हारे मिर्जा की कैसे मौत हुई। और खोलो किताबें, उन गवाहों को निकालूं। तुम्हारे मिर्जा को निलाने वाला कौन था? लेके आओ उसके नाम सामने। जब वो मरा है तो उसको किसने निलाया है? उसका गुस्ल जिसको हम गुस्ल बोलते हैं, तुम्हारे निलाया किसने निलाया? और जाओ देखो तुम्हारे जो वो नबी का जो सुसर था वो लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने जो लुंडा बाजार है वहाँ पर जो मौजूद भंगी पाड़ा है वहाँ से भंगियों को बुला के लाए थे। वो आई विटनेस है, आई विटनेस, वो लेके गए। फिर तुम्हारे मिर्जा कादियानी को जब लेके गए यहाँ से तो किसी ने रेलगाड़ी में घुसने दिया, उसको ताबूत को निकाल निकाल के फेंका है, फिर मालगाड़ी में डाल के उसको कादियान लेके गए ये लोग। और फिर मिर्जा ताहिर ने क्या किया है? मिर्जा कादियानी की कब्र खोदी, कब्र खोद के उसकी हड्डियां निकाली, हड्डियां निकाल के लाहौर लाया है। लाहौर से फिर जाके तुम्हारे जो वो यूके में अम्मा हजूर का कमरा देखो जाके, अम्मा हजूर के कमरे में मौजूद जो अम्मा हजूर की चरपाई है उसके नीचे गोल्डन कलर का बॉक्स खोलो जाके, किसी में हिम्मत है तो वो मरदूत मलाउन। पता है इस जगह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे घर और मेरे मिंबर का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक है। तुम्हारे मलाउन क्या लिख रहा है? भौंक रहा है कुत्ते की तरह, जैसे कि कादियान में कोई पागल कुत्ता भौंक रहा हो। बखैर इसको तो सांप कहने को दिल नहीं चाहता, सांप, मिर्जा सांप। मिर्जा सांप अपने आप को खातिमुन अंबिया करार दे रहा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि मैं बारहा बता चुका हूँ कि मैं बमौजब आयत बुरूजी तौर पर वही खातिमुन अंबिया हूँ और खुदा ने आज से 20 बरस पहले मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही करार दिया है। और अल्लाह की लानत कितने तू कुत्तिया बगैर तंदा सरदार।